हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैड यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रोफाइल नाम के टूल बार में से ये जो अपना प्रोफाइल और रेक्टेंगल नाम के टूल बार में से रेक्टेंगल नाम की जो कमांड है, ये कमांड में से ये रेक्टेंगल के सभी टाइप हमने देखे थे। अभी इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सर्कल, ओके, एलिप्स, उसके बाद स्प्लाइन, लाइन के कुछ टाइप्स है, ओके, उसके बाद स्प्लाइन आपका एक्सिस कमांड आएगी और ये कमांड आएगी पॉइंट की। चलिए शुरुआत करते हैं सर्कल कमांड से। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल। सर्कल में MB1 बटन कमांड पे ऊपर क्लिक करता हूँ, सर्कल कमांड एक्टिवेट हो गई। कमांड एक्टिवेट होने के बाद करना क्या है, सेंटर पॉइंट डिफाइन करो सर्कल के लिए। सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल आपका फॉर्म हो चुका है, बराबर। अब इसको डायमेंशन देना है कंस्ट्रेंट नाम के टूल बार में से। यहाँ से क्या करोगे, इसको डायमेंशन दे दोगे। जैसा 100 mm है डायमीटर, इसको डिफाइन करता हूँ। आपको रेडियस रिक्वायर्ड है तो डबल क्लिक करो और यहीं पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा डायमेंशंस करके, यहाँ पे रेडियस करता हूँ तो क्या होगा, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सेकंड ऑप्शन था, ओके, इसमें ही 3 पॉइंट सर्कल। अभी 3 पॉइंट सर्कल के लिए क्या लगेगा, 3 पॉइंट लगेंगे। अभी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि एग्जिस्टिंग 3 पॉइंट आपको रिक्वायर्ड ही है। अगर डायरेक्टली 3 पॉइंट सर्कल पे जाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थर्ड पॉइंट क्लिक करता हूँ, तो डायरेक्टली आप फॉर्म कर सकते हो सर्कल। या फिर ये पॉइंट नाम के कमांड से मैं कमांड पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 3 पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिए। अभी तीनों पॉइंट में से पास होने वाला सर्कल अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो सर्कल का 3 पॉइंट सर्कल में जाओ, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, बराबर है। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली, जैसा मैंने पेपर के ऊपर 3 पॉइंट क्या किए, यहाँ पे प्लॉट किए, अभी मुझे क्या करना है, उसमें से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसकी प्रैक्टिकल मेथड क्या है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। अब सेंटर कैसे निकालोगे, तो ये तीनों पॉइंट को क्या करो, पहले कनेक्ट कर लो, आगे। उसके बाद इस पॉइंट का मिड पॉइंट लेने का, ये जो लाइन है, सॉरी, इस लाइन का क्या करना है आपको, मिड पॉइंट लेना है। कैसा लोगे, लाइन में प्रोफाइल में जाओगे और इस पॉइंट लाइन के ऊपर क्या करना, प्रोफाइल का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लेस करो। आया क्या। अभी क्या हो रहा है ना, ये मिड पॉइंट है या नहीं है, ये पता चल रहा है कि आपको नहीं चल रहा है, बराबर है। ओके, अभी ये कैसा, लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए, अभी होता क्या है, ये सर्कल जो है दोनों भी क्या है, दोनों भी कैसे दिख रहे हैं, हॉलो दिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे मिड में जाता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली इनर वाला सर्कल जो फिल हो जाएगा। हुआ क्या फिल, ये देखो इनर वाला सर्कल क्या हुआ, फिल हुआ। इसका मतलब क्या, ये क्या है, लाइन का ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का इंडिकेशन है। आएगा ध्यान में, यहाँ से ओके, एग्जिस्टिंग लाइन को परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, आगे लाइन को परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल आपको दिख रहा है। वैसा मैं जाता हूँ सेकंड, इस पॉइंट लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे ले लूंगा और इसको भी क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर एक लाइन में ड्रॉ करूंगा। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है ना, वो होता है उसका सेंटर पॉइंट। देखिए ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसमें से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो तीनों में से क्या होगा, तीनों पॉइंट में से क्या होगा, पास आपका यहाँ से होगा। क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट कमांड क्या है, कमांड का नाम है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट। अभी यहाँ पे आप चाहते हो कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है। तो फुल्ली कंस्ट्रेंट के लिए कितने डायमेंशन लगेंगे, एक तो पोजीशन के लिए 2 डायमेंशन लगेंगे। एक डायमेंशन आपने ये दे दिया डायमीटर। सेकंड क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस दे देता हूँ, ये मैंने डिस्टेंस दे दिया, ये हो गया आपका सेकंड, ओके, उसका पोजीशन लॉक। उसके बाद क्या करना है, शेप लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डायमीटर दे देता हूँ, ओके, या रेडियस दे दिया, तो क्या हो गया, उसका शेप भी लॉक हो गया और पोजीशन भी लॉक हो गया। मतलब सर्कल क्या हुआ, फुल्ली कंस्ट्रेंट हुआ है, बराबर है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे पोजीशन और शेप दोनों भी कोऑर्डिनेट मेरे पास है, और डायरेक्टली आप क्या करना चाहते हो कि सर्कल इसमें से पास होने वाला फुल्ली कंस्ट्रेंट आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कमांड मिलेगी, कमांड का नाम है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट। क्या कमांड है, सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट। सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट में जाता हूं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता हूँ और वर्टिकल डिस्टेंस देता हूँ। ये क्या डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर का, अगर मैंने 40 दे दिया और ये दे दिया वर्टिकल से कितना 30, और डायमीटर डिफाइन करूंगा और ओके करता हूं, तो यहाँ पे देखो फुल्ली कंस्ट्रेंट डायरेक्टली सर्कल आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। लेकिन इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है ना, ओके। अब ये ऑप्शन तो है कटिया के अंदर, लेकिन आप ड्रॉ करते वक्त क्या करोगे,
अपनी प्रोसेस क्या रहेगी, पहले ड्रॉ करते हो बाद में ही आप कोऑर्डिनेट देते हो, बराबर है। लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप क्या कर सकते हो, सर्कल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट में जा सकते हो। ये हो गया कार्टेशियन। दूसरा है ऑप्शन आपका पोलर। पोलर मतलब पीसीडी के ऊपर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। जैसा समझ लो यहाँ पे आपको पीसीडी दिया है, पिच सर्कल डायमीटर, जो आपका 100 का, एंगल कितना रखना है 45 डिग्री का, और यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना होना, 10 होना। तो देखिए ये होगा उसका पीसीडी 100 का, उसके बाद 45 डिग्री एंगल लेगा। अभी एंगल लेता कहाँ से है, तो समझ लो फर्स्ट ऑलवेज एंगल कभी भी काउंट करते वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से ही क्या करेगा, एंगल क्या करेगा, काउंट करेगा। अब यहाँ पे उसने पूछा नहीं ना कि एंगल कहाँ से लेना है, क्लियर। और ये उसके रेडियस हो गई, तो फुल्ली कंस्टेंट आप सर्कल इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। कमांड का नाम क्या था, सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट, क्लियर। वैसे नेक्स्ट कमांड है ट्राई टेंजेंट सर्कल। अभी ट्राई टेंजेंट सर्कल मतलब क्या लगेगा, ट्राई टेंजेंट मतलब 3 लाइन या फिर 3 सर्कल को ओके आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। समझ लो मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे जाता हूँ ट्राई टेंजेंट सर्कल में, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड आपकी लाइन। तो उस तीनों लाइन को टेंजेंट क्या करेगा, एक सर्कल क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा। या फिर 3 इनपुट ज्योमेट्री कौन सी है आपके पास, समझ लो एक फर्स्ट सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड, 3 सर्कल आपने ड्रॉ कर दिए। तीनों सर्कल को टेंजेंट एक सर्कल आप ड्रॉ करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ट्राई टेंजेंट सर्कल में जाओ, फर्स्ट सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड, तो उसमें से पास होने वाला तीनों सर्कल को टेंजेंट क्या करेगा, ये सर्कल ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर लेगा। इसकी भी प्रैक्टिकली अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो मेथड क्या है, देखो तो इसका बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। कैसा लोगे, लाइन में कमांड है आपके पास कौन सी, बाइसेक्टिंग लाइन। ये इसका एंगल बाइसेक्टर आपने ले लिया, इस एंगल का भी बाइसेक्टर ले लेता हूँ और इस एंगल का भी मैं क्या करता हूँ, बाइसेक्टर ले लेता हूँ। अब ये तीनों लाइन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट रहेगा ना, वो पॉइंट होता है ओके इसका सेंटर पॉइंट। देखो तीनों को टेंजेंट एक सर्कल प्रैक्टिकली आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, ओके अभी ये तो हो गया, लेकिन आपको एक करना ऐसा है कि ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी कि 3 अगर सर्कल है, आप चाहते हो कि 3 सर्कल को टेंजेंट एक क्या करना है, सर्कल आपको ड्रॉ करना है, तीनों को टेंजेंट एक सर्कल आप ड्रॉ करना चाहते हो ऐसा, लेकिन इसका सेंटर प्रैक्टिकली कैसा निकालोगे। सॉफ्टवेयर में तो डायरेक्टली होगा, प्रैक्टिकली कैसा निकालोगे, आप बोलोगे कि मैं क्या करता हूँ फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद इसका एंगल बाइसेक्टर लूंगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, और उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, ये सेंटर का क्या है, ये तीनों लाइन का क्या है, टेंजेंट का है, आएगा समझ में। लेकिन आपको क्या रिक्वायर्ड था, ओके ये तीनों सर्कल को टेंजेंट एक क्या करना है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसका प्रैक्टिकली आप कैसा ड्रॉ कर सकते हो, ओके तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कमांड। कमांड का नाम है यहाँ पे कौन सा, 3 पॉइंट आर्क। अभी 3 पॉइंट आर्क मतलब क्या लगेगा, 3 पॉइंट लगेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मैं दे देता हूँ और यहाँ पे भी क्या करूँगा, ऐसे 4 पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिए। चलो 3 पॉइंट ओके यहाँ पे जाता हूँ, कमांड है, कमांड का नाम है 3 पॉइंट आर्क। इसके लिए करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करो, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। क्लियर है। आप ऐसा ना करते हुए समझ लो ये क्या का पॉइंट है आपका, ओके ये हो गया आपका फर्स्ट ओके पॉइंट, ये हो गया आपका रेडियस का पॉइंट, और ये हो गया आपका डायमीटर का पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर और इसके उसके बाद मैं डायरेक्टली अगर डायमीटर का पॉइंट अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं डायरेक्टली अगर डायमीटर पॉइंट अगर क्लिक करता हूँ, अभी होता क्या है देखो, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका, है क्या कंट्रोल, ये देखिए ये कंट्रोलेबल नहीं है। क्लियर है। इसकी मेथड क्या रहेगी, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, ये हो गया रेडियस का, थर्ड पॉइंट ये सिलेक्ट किया, आ गया ऐसा सर्कल। क्लियर। वही इससे बेटर कमांड है, कमांड का नाम है 3 पॉइंट ओके क्या मिलेगा, 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट। अभी 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट में जाते हैं। ये मैंने ले लिया फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। आप ऊपर के साइड में कंट्रोल करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। अगर कर्सर को अगर आप नीचे में लेते हो तो क्या होगा, इस पॉइंट से पास करना है या फिर इस पॉइंट से पास करना है। आप इस आर्क में क्या होगा, ये कंट्रोलेबल है ना। पहला क्या था, डायरेक्टली 3 पॉइंट में से पास होता था। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट दे दो, डायमीटर का पॉइंट दे दो, एंड पॉइंट, उसके बाद आप ऊपर लेना है या फिर नीचे लेना है या फिर इसके रेडियस में भी कंट्रोल करना चाहते हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो। कमांड का नाम था 3 पॉइंट ओके आर्क विथ 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट।
चलिए, वैसे नेक्स्ट कमांड है, कमांड का नाम है आर्क। ओके, तो आर्क में जाएंगे। ओके, सेंटर पॉइंट डिफाइन कीजिए। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आप चाहते हो कि सेकंड पॉइंट ड्रॉ करना है, सेकंड पॉइंट कहाँ पे है, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये 360 में नहीं ड्रॉ कर सकते। अभी 360 ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सर्कल होगा ना, आएगा ऐसा कुछ। इस तरह से आप आर्क क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमांड का नाम है यहाँ पे स्प्लाइन नाम की कमांड। अभी स्प्लाइन क्या होती है ना, स्प्लाइन मतलब ये नॉन कंट्रोलेबल कर है। मतलब ऐसे अगर स्प्लाइन अगर आपने ड्रॉ कर दी, अगर आपको बोला गया कि दोबारा ऐसी सेम ज्योमेट्री बनाना है, ओके, तो मैं दोबारा इसकी सेम ज्योमेट्री तो क्रिएट नहीं कर सकता। मैं पॉइंट क्लिक करता हूँ ना, जस्ट जहाँ जहाँ से पॉइंट क्लिक करोगे वहाँ से क्या होगा, पास होगा, आएगा, एग्जैक्ट नहीं आए। क्लियर है। ओके, स्प्लाइन मतलब क्या होगा, जैसे आप क्या करो, पॉइंट क्लिक करो, जहाँ पे भी आप पॉइंट क्लिक करते हो वहाँ से क्या करेगा, ये स्मूथ कर क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर है। लेकिन ओके, आप स्प्लाइन को डायमेंशन दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। फिर आप बोलोगे कोई अगर मॉडल है जिसको आपने स्प्लाइन कमांड से बनाया, अगर दोबारा अगर आपको क्या करना है, सेम वैसा ही मॉडल दोबारा क्रिएट करना है, इसको तो डायमेंशन ही नहीं दे सकते, तो फिर दोबारा बनाओगे कैसे। तो उसके लिए आपको स्प्लाइन को कंट्रोल करना है। तो स्प्लाइन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, सब पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं पहले। आगे पॉइंट, ये मैंने पॉइंट को सिलेक्ट किया, और कमांड कौन सा है यहाँ पे, मैं ऑटो कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। रेफरेंस हॉरिजॉन्टल ये हो गया कि वर्टिकल हो गया, और यहाँ पे ओके करूँगा, आया। और इसमें से हर पॉइंट में से पास होने वाला अगर स्प्लाइन आप क्रिएट करते हो, ये देखो ये कभी क्या हो गई, कंट्रोलेबल हो गई, आया क्या। ओके, लेकिन ओके यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसने कोइंसिडेंट नहीं किया है। चलिए कोइंसिडेंट कर लेते हैं, हो गए ग्रीन, मतलब क्या हो गए, फुल्ली कंस्टेंट हो गए। अभी ये होता क्या है समझ लो, ये अगर आपने एक आधा मॉडल कंपनी ने ओके स्प्लाइन कमांड से एक आधा कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, अगर आप चाहते हो उसका मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट कॉपी मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो ऐसा ही सेम मॉडल का अगर शिप का अगर मॉडल क्रिएट करना है आपको, तो उसके क्या लगेंगे, कोऑर्डिनेट लगेंगे। बराबर है। जब तक कि आपको कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे तब तक कि आप इससे स्प्लाइन दोबारा ड्रॉ ही नहीं कर सकते। क्लियर है। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेट कोई कंपनी तो शेयर करेगी नहीं। बराबर। क्लियर है। तो अभी ओके आप बोलोगे फिर इसका सीएमएम कर लो, सीएमएम से तो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक दिक्कत ऐसी आती है ना कि समझ लो मैं यहाँ पे ऐसा एक स्प्लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं ड्राफ्ट, दिक्कत कहाँ पे है ड्राफ्टिंग में, ओके मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे इस एंटिटी को मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ आगे, और इसको 3D में कन्वर्ट करके मैं इसको ड्राफ्टिंग आपको सिर्फ करके दिखाता हूँ। 3D जो पोर्शन है, ये 3D का पोर्शन आगे जाके अगले लेक्चर में हमारा होने वाला ही है। ओके, तो सिर्फ ये बताने के लिए प्रॉब्लम कहाँ है, या फिर स्प्लाइन का आप डुप्लीकेट कॉपी क्यों क्रिएट नहीं कर सकते, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अभी इसका ड्राफ्टिंग क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए अभी ये क्या हो गया आपका, इसका मैं फ्रंट व्यू क्रिएट करूँगा, विंडोज पार्ट बॉडी, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, आ गया फ्रंट व्यू। अभी फ्रंट व्यू आने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं रेडियस अगर डिफाइन करूँगा ना, तो क्या होता है, यहाँ पे मैं रेडियस डिफाइन कर ली। अभी रेडियस कितना शो हो रहा है आपको, 44.787। लेकिन मैं अगर यहाँ पे अगर इसको क्लिक, यहाँ पे साइड में अगर ड्रैग करता हूँ ना माउस को, तो देखिए क्या होता है, हर पॉइंट का आपका रेडियस क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। समझ में आया क्या, हर पॉइंट पे आपका रेडियस क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी आप सीएमएम करते हो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लोगे, या फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट लोगे, या फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट लोगे। बराबर है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, आपका वेरी हो रहा है। इसलिए कोई यूनिक डिज़ाइन करना है तो आप उसके लिए कौन से कमांड के साथ जाते हो, स्प्लाइन कमांड के साथ आप डील करोगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, स्प्लाइन में ही यहाँ पे देखिए, चाहते हो कि मुझे ये जो पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है कंट्रोल पॉइंट। ये देखिए इसको क्या बोला जाएगा, कंट्रोल पॉइंट। इससे क्या कर सकते हो, स्प्लाइन का शेप को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। समझ लो ये 2 पॉइंट है आपके पास, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th पॉइंट है। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में मुझे दोबारा एक कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड था। तो इस स्प्लाइन के ऊपर डबल क्लिक करो MB1 बटन से, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड पॉइंट आफ्टर।
आफ्टर किसके, अभी तो आपके पास यहाँ पे 5 पॉइंट है ना, किसके आफ्टर ऐड करना है, सेकंड पॉइंट के बाद अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो सेकंड पॉइंट को पहले क्लिक कर लो, जहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करो, आएगा पॉइंट एक। क्लियर। रिमूव करना चाहते हो तो पॉइंट सिलेक्ट कर लो जिसको भी रिमूव करना है, अगर इस जैसा रिमूव करना है तो क्या करते हो यहाँ पर रिमूव, पॉइंट हुआ रिमूव। और यहाँ पे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, क्लोज स्प्लाइन आएगा, स्टार्ट और एंड को क्या करेगा वो क्लोज करेगा। चलिए, तो सरफेस में हम डिटेल में स्प्लाइन कमांड के बारे में देखने वाली है। नेक्स्ट कमांड आती है, कमांड का नाम है यहाँ पे इलिप्स। ओके, इलिप्स में जाऊंगा, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ इलिप्स के लिए। इलिप्स मतलब क्या लगेगा, एक मेजर एक्सिस लगेगा, ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया सेकंड पॉइंट आया यहाँ पे, एक मेजर एक्सिस और दूसरा क्या लगने वाला है माइनर एक्सिस। तो मैं कंस्ट्रेंट में जाके इस इलिप्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब इलिप्स को सिलेक्ट करने के बाद होता क्या है, उसने मेजर एक्सिस डिफाइन कर लिया। मेजर एक्सिस कितना होना आपको यहाँ पे 140 mm रिक्वायर्ड था, 140 mm आपने दे दिया। दोबारा क्या करता हूँ, इस स्प्लाइन को इलिप्स को क्लिक करता हूँ, तो इलिप्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे होता क्या है, दोबारा उसने क्या किया मेजर एक्सिस से डिफाइन किया। आप चाहते हो कि माइनर एक्सिस डिफाइन करना है तो MB3 बटन प्रेस कर लो और यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस ऑप्शन आपको मिलेगा, ये होगा सेमी माइनर एक्सिस और इसको 70 करता हूँ, अभी हो गया, लेकिन अभी भी फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इलिप्स को फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के दो तरीके हैं, उसमें का पहला ये है कि आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सिस बना लो। ओके, क्योंकि उसका रोटेशन क्या रहता है, फ्री रहता है। अभी इलिप्स का फर्स्ट पॉइंट मैं कहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस एक्सिस पे, सेकंड पॉइंट क्लिक करता हूँ इस एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला दे दिया, इसका हो गया आपका मेजर एक्सिस। और सेकंड जो है इस इलिप्स को सिलेक्ट करके MB3 बटन प्रेस करके अगर मैं माइनर एक्सिस देता हूँ वो फुल्ली कंस्ट्रेंट। या फिर एक्सिस अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा, आपको मेजर एक्सिस किस एक्सिस के साथ मैच करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कंस्टेंट देना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो गया, मैच हो गया। अब चाहते हो वर्टिकल के साथ करना है तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे कंस्टेंट में जाके क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल आप ऑप्शन यूज करोगे तो क्या होगा, मेजर एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के साथ क्या करेगा, ये मैच कर लेगा और फुल्ली कंस्टेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। तो कौन सी कमांड है, एलिप्स। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कमांड मिलती है आपकी लाइन। ओके, लाइन में जाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो, सेकंड पॉइंट क्लिक करो, लाइन कमांड क्या होगी आपकी ऑफ हो जाएगी। अभी लाइन में ही आप दूसरा ऑप्शन भी मिलता है जिसका नाम है सिमेट्रिकल एक्सटेंशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट आप क्लिक करते हो, सेकंड पॉइंट क्लिक करते हो, ऐसी लाइन ड्रॉ हो गई। आप चाहते हो कि सिमेट्रिकल लाइन हो ना, तो इस लाइन पॉइंट और ये पॉइंट को सिलेक्ट करके इस एक्सिस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री देना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। लाइन कमांड में क्या करना पड़ेगा, लाइन में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आता है सिमेट्रिकल एक्सटेंशन, सेंटर पॉइंट दे दिया। देखो दोनों साइड में क्या होगा, सिमेट्रिकल लाइन क्या हो रही है आपकी, फॉर्म हो रही है, आएगा। ओके, दोनों साइड में क्या हो रहा है आपका, ये देखिए आएगा सिमेट्रिकल लाइन। तो आप लाइन में ही सिमेट्रिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कमांड थी लाइन में सिमेट्रिकल एक्सटेंशन। क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे कमांड है इन्फानाइट लाइन। तो ये इन्फानाइट लाइन बन गई है, हॉरिजॉन्टल होना या फिर यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करते हो तो वर्टिकल ले सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं लाइन थ्रू 2 पॉइंट लेना है तो क्या करो, फर्स्ट पॉइंट आ गया ये और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट में से पास होने वाली ऐसी लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्फानाइट लाइन है तो इसको डायमेंशन नहीं दे सकते हो ना आप। हाँ, प्रोजेक्शन के लिए अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है उसको टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लेना है, उसके लिए लाइन का यूज़ होगा, बाकी इन्फानाइट लाइन का आपका यूज़ कहीं पे नहीं होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, कमांड का नाम है यहाँ पे बाय टेंजेंट लाइन। अभी बाय टेंजेंट लाइन मतलब क्या होगा, दो अगर आपके पास कोई सर्कल ज्योमेट्री है, यहाँ पे एक ज्योमेट्री लेता हूँ सर्कल, दूसरा ये हो गया सर्कल। अभी दोनों को क्या करना है आपको, टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं जाता हूँ यहाँ पे बाय टेंजेंट लाइन में, फर्स्ट ये सर्कल सिलेक्ट किया, सेकंड ये सर्कल किया, आया क्या दोनों को टेंजेंट लाइन। या फिर फर्स्ट ये सर्कल सिलेक्ट करूंगा, सेकंड इसको सिलेक्ट किया, आया दोनों को टेंजेंट लाइन। अब ये कमांड अगर नहीं रहती थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझ लो ये कमांड नहीं है तो आप क्या करते थे, इस लाइन को इसके साथ पहले क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट देना पड़ेगा, बराबर है। बाद में इस लाइन को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको टेंजेंसी देना पड़ेगा। इस दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंसी में जाता हूँ। बाद में
दोबारा सेम वैसी प्रोसेस, और लास्ट में ये वाला एक्स्ट्रा जो पोर्शन है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट भी करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कमांड है, कमांड का नाम है बाय टेंजेंट लाइन। ये दोनों को टेंजेंट होना, दोनों को सिलेक्ट कर लो है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के टेंजेंट होना और यहाँ से लेके यहाँ तक के टेंजेंट होना, ऐसा भी आप कर सकते हो कमांड में। कमांड का नाम क्या था, बाय टेंजेंट लाइन नाम की कमांड। ओके, दो एंटिटी को टेंजेंट क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। क्लियर? चलिए अभी इसी में कंसेप्ट देखते हैं हम कि यहाँ पे एक समझो रोलर है, इसका मैं डायमीटर दे देता हूँ चलिए इसका मैं डायमीटर देता हूँ, रेडियस दे दूंगा 40 का रेडियस ये हो गया। सेकंड ये आपका सर्कल है यहाँ पे, और इसका मैं रेडियस दे देता हूँ कितना, 20 mm। क्लियर? और यहाँ पे दो रोलर के बीच में का डिस्टेंस आपको समझ लो पता है 200 mm। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कन्वेयर बेल्ट एक क्या करना है, डिज़ाइन करना है। उसमें एक पुली है ओके, जिसका रेडियस है कितना, 40 mm का। सेकंड पुली है जिसका रेडियस है आपका कितना, 20 mm का। अभी आपको ऑर्डर क्या करना है, बेल्ट ऑर्डर करना है, कन्वेयर बेल्ट ऑर्डर करना है। तो कन्वेयर बेल्ट की आपको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो कन्वेयर बेल्ट पास कैसा होगा, इस पुली को टेंजेंट रहेगा, इस पुली में से पास होगा, और उसके बाद इस तरह से ऐसा आपका कन्वेयर बेल्ट क्या होने वाला है, यहाँ से बेल्ट क्या होगा आपका, पास होगा। बराबर है क्या? अब इसका लेंथ कैसा निकालोगे, तो इसका लेंथ निकालने के लिए देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, बेल्ट कभी भी पुली को क्या रहेगा, ऑलवेज आपका टेंजेंट ही पास होता है। आएगा? ओके, तो समझ लो ये हो गया आपकी बेल्ट की लेंथ। इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट करूंगा, ये हो गया आपका बेल्ट। बराबर है? अब ये बेल्ट की लेंथ निकालोगे कैसे, तो बेल्ट की लेंथ निकालने के लिए आपको पहला पेरीमीटर पता होना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 20 mm का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो सर्कल के लिए पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, पाई डी। बराबर है? क्या होगा, पाई डी। ओके, वही अगर आपका ये सर्कल, ओके एक्चुअली पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ओके तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई r थीटा बाय 360। ओके, थीटा बाय, उसको कंसीडर कर लेना। ओके, ये ऊपर का वैल्यू थीटा है, थीटा बाय 360। बराबर है? ओके, अब इसका थीटा मतलब टोटल एंगल कितना है, 360 है, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा। बराबर है क्या? ओके, 2 इंटू आर मतलब क्या होगा, डायमीटर। मतलब सर्कल के लिए क्या बनेगा, सर्कल के लिए क्या बनेगा, पाई इंटू क्या होगा, डी। बराबर है? क्लियर है? ओके, वैसे अगर आप आर्क लेना चाहते हो तो आर्क के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आर्क का पेरीमीटर कैसा निकालोगे आप, पेरीमीटर मतलब समझ में आया ना, पेरीमीटर मतलब क्या होगा उसका, डेवलपमेंट लेंथ। अगर आपका क्या है, रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट से कोई एक पॉइंट से कट करता हूँ और इसको सीधा करूँगा, आएगा इधर में, उसको बोला जाता है पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे एक आर्क है, ऐसे आपने आर्क ड्रॉ कर दी, इसका पेरीमीटर मतलब क्या होगा, इसको अगर मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये वायर है बेंड हुआ है, इसको अगर मैं स्ट्रेट करूँगा तो ये जो लेंथ रहेगी उसको बोला जाता है पेरीमीटर लेंथ। आएगा इधर में? चलिए, तो अभी यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इस आर्क का मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो आर्क का पेरीमीटर कैसा निकालोगे, तो पहले क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप क्या करो, सेंटर से लेके इसका एंगल पहले बना लो, कितना एंगल है, ये कितना एंगल में है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले एंगल क्रिएट कर लेता हूँ, आया एंगल ऐसा। क्लियर? ओके, ये मिल गया आपको उसका क्या, एंगल मिल गया। ये हो गया उसका दोनों के बीच में का एंगल 130। ओके, आया 133। उसके बाद क्या करोगे, इसका रेडियस दे दोगे, ये रेडियस हो गया समझ लो 50 mm। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई r थीटा बाय 360, तो इसका डेवलपमेंट लेंथ निकलेगा। बराबर है? ओके, तो अभी उसी तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले क्या करना, यहाँ पे टच हो रहा है, वहाँ से क्या करोगे, इसका पहले एंगल निकालोगे। ये आपने एंगल इसका ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का आ गया ये एंगल। उसके बाद वैसा ही इसका एंगल ले लोगे, जहाँ से टेंजेंट आता है ना वहाँ से एक्सिस लेने का आएगा।
उसके बाद क्या होगा, इसका पेरीमीटर आपको मिल जाएगा 2 पाई r थीटा बाय 360। थीटा मतलब ये एंगल हो गया, आएगा दिन में। और बाद में इसका भी पेरीमीटर आप निकालोगे इस वाले आर्क का। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ कौन सी, ये आपको लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको फिर सम करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर प्लस ये लेंथ, बाद में इसका क्या पेरीमीटर, बाद में ये लेंथ, इसका टोटल सम अगर करोगे तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगा आपका क्या, बेल्ट का क्या, कन्वेयर बेल्ट का क्या मिलेगा, लेंथ आपको मिलेगा। क्लियर। तो आप इसका बेल्ट का लेंथ कितना आता है, ओके, आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में ओके बताओ कि टोटल बेल्ट लेंथ आपका कितना है। क्लियर। तो वैल्यू यही आपको लेना है। ओके, जो वैल्यू आपको दिख रही है यही वैल्यू आप लेके इसका कन्वेयर का टोटल बेल्ट लेंथ कितना है, ओके, अब कमेंट में मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कमांड है, कमांड का नाम है बाइसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, समझ लो ये आपने रेक्टेंगल बनाया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका अगर मुझे बाइसेक्टर लेना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लो, ये बाइसेक्टिंग लाइन आ गई। लेकिन बाइसेक्टिंग लाइन भी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से और यहाँ से ट्रिम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रिम कर सकते हो। कमांड का नाम क्या था, बाइसेक्टिंग लाइन। वैसा ही है लाइन नॉर्मल टू कर। अभी लाइन नॉर्मल टू कर मतलब क्या होगा, समझ लो कोई एक ज्योमेट्री आपने कर यहाँ पे बना दी कुछ इस तरह से। अभी इस कर को आपको क्या करना है, नॉर्मल लाइन क्रिएट करना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इसको नॉर्मल लाइन अगर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हो तो ये क्या होगा, हर पॉइंट को एंगल क्या होने वाला है आपका, चेंज होने वाला है। तो अगर इसको नॉर्मल क्रिएट करना है तो पहले इस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट लाइन लेना पड़ेगा इस आर्क को, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, एंगल दे सकते हो। तो ये डायरेक्टली आप इस कमांड में बना सकते हो। कमांड का नाम है कौन सा, लाइन नॉर्मल टू कर। कौन से कर को नॉर्मल होना, इस वाले कर को नॉर्मल होना। आ गए इसी लाइन, उसने देखिए यहाँ पे टेंजेंट लाइन ऑटोमेटिकली क्या कर दी, क्रिएट उसने कर दिया। क्लियर। एक्सिस तो आपको पता है। ओके, अगर ज्योमेट्री है कोई इस तरह से कोई ज्योमेट्री है, इसको अगर आप क्या करना चाहते हो, मिरर करना चाहते हो, तो मिरर के लिए आप एक्सिस क्रिएट करोगे। इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिरर नाम के कमांड से इसको क्या कर लूँगा, मिरर कर लूँगा। क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट पोर्शन हमारा बच्चा है, ओके, वो है पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, पॉइंट। पॉइंट पे क्लिक करूँगा, कहाँ पे पॉइंट होना, ओके, जहाँ पे भी आप पॉइंट लेना चाहते हो वहाँ पे MB1 बटन क्लिक कर लो, आ गया पॉइंट। उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफाइन डायमेंशन दे दोगे तो आप क्या करोगे, पॉइंट को फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सकते हो। वैसे ही सेकंड है ऑप्शन आपका पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। जैसा सर्कल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट था, सेम ऑप्शन है पॉइंट बाय यूजिंग, क्या ऑप्शन है आपका, पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या करो, हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस दे दो, ओके, और ये हो गया वर्टिकल का, और 100 ओके करूँगा, आएगा पॉइंट फुल्ली कंस्टेंट। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एग्जिस्टिंग है, ओके, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फुल्ली कंस्टेंट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। वैसे यहाँ पे पोलर ऑप्शन मिलेगा। पोलर में क्या होगा, समझ लो ये 60 mm रेडियस हो गई और एंगल कितना है आपका, 45 डिग्री का एंगल है। तो ऐसा एंगल में भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फुल्ली कंस्टेंट पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद एक कमांड इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इक्विवेलेंट डायमेंशन, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। अब ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके, जिसका यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ, समझ लो 120 mm का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी इस लाइन के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मुझे क्या करना है, 10 पॉइंट लेना है। तो क्या करोगे, कमांड कौन सी है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट में जाना पड़ेगा। कौन से लाइन के ऊपर, इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, कितने पॉइंट लेना है, यहाँ पे पॉइंट डिफाइन करो और ओके करोगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उसने क्या किया, 10 पॉइंट क्या किया, डिफाइन कर लिए। क्लियर। लेकिन ये थ्रू आउट डिस्टेंस हुआ ना 120 के, लेकिन मुझे थ्रू आउट नहीं, मुझे समझ लो यहाँ पे 60 mm के डिस्टेंस तक के ही क्या करना था, 10 पॉइंट क्रिएट करना था। तो 60 mm डिस्टेंस लेना कहाँ से, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। 60 mm आपको यहाँ से लेना है इस पॉइंट से, या फिर इस पॉइंट से लेना है, बराबर है क्या। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में जाता हो, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और इसके यहाँ पे देखो ऑप्शन बंद है सभी, ये ऑप्शन क्या ओपन हो गए। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आ गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा पॉइंट एंड लेंथ,
कितने पॉइंट होना, 10 पॉइंट होना, कितने लेन के ऊपर, 60 mm लेन के ऊपर आएगा, ऐसे 10 पॉइंट 60 mm के लेन के ऊपर। रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गए, आएगा। क्लियर? ओके, क्लियर है। अभी आप अगर आपके पास यहाँ पे कटिया में पॉलीगॉन कैटेगरी में एक ही कमांड है, उसका नाम है कौन सी कमांड? हेक्सागोन। आप चाहते हो अभी पेंटागॉन ड्रॉ करना है या फिर ऑक्टागॉन ड्रॉ करना है, तो प्रोसेस क्या रहेगी? तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, आ गया ऐसा सर्कल। उसके बाद पेंटागॉन ड्रॉ करना, इक्विडिस्टेंस पॉइंट में जाना पड़ेगा। कितना पॉइंट लेना है आपको? 5 पॉइंट लेना है, आ गए 5 पॉइंट। उसके बाद इस ज्योमेट्री को आपको कंस्ट्रक्शन में हो ना, इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो आप? कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, आएगा। चलिए अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अभी ये देखो कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑप्शन आपका ऑन है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, ये हो गया सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ। ये आपने पॉइंट जैसे आप क्लिक करते हो तो उसमें से आपने क्या किया? पेंटागन ड्रॉ कर दिया, आया। ऑक्टागन ड्रॉ करना चाहते हो तो पॉइंट कितना लेना पड़ेगा आपको? 8 लेना पड़ेगा। ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो सर्कल के ऊपर पॉइंट लेते हो कितना लेना पड़ेगा आपको? कितना लेना पड़ेगा? 3 पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर। वैसे एक कमांड आती है, कमांड का नाम है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या होगा? दोनों ज्योमेट्री जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, ओके, वहाँ पे क्या अगर अभी ये दोनों स्प्लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे 3 जगहों पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में जाता हो तो क्या करेगा? और तीनों, ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी पॉइंट उसने क्रिएट किया और यहाँ पे भी क्या करेगा? पॉइंट क्या करेगा? क्रिएट करेगा। ओके, ज्योमेट्री जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है ना, वहाँ पे क्या करता है वो? पॉइंट क्या करेगा? क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं, कमांड है, कमांड का नाम क्या है? तो कमांड का नाम है पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब क्या होगा? ओके, ये आपने पॉइंट क्रिएट कर दिया, अब इसको मुझे क्या करना है? इस कर्व के ऊपर नॉर्मली प्रोजेक्ट करना है। अगर ऐसा करता हो तो ये तो नॉर्मल नहीं होगा। अगर ये ऐसी लाइन है तो इसको नॉर्मल कैसा प्रोजेक्ट होगा? इस तरह से होगा, बराबर है। लेकिन अगर ऐसा अगर आपने आर्क ड्रॉ कर दिया, इसको नॉर्मल मतलब किस तरह से जाएगा? कुछ इस तरह से जाएगा ना, ऐसा नॉर्मल, बराबर है क्या? आएगा ऐसा नॉर्मल। मतलब ये पॉइंट अगर आप चाहते हो कि आर्क के ऊपर नॉर्मली प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट होगा ना, ये, बराबर है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? प्रोजेक्शन पॉइंट में जाओ, कौन सा पॉइंट प्रोजेक्ट करना है? ये वाला पॉइंट प्रोजेक्ट करना है। कौन से आर्क के ऊपर? ओके, ये आर्क के ऊपर, तो इसको सिलेक्ट कर लो। तो डायरेक्टली क्या करेगा? पॉइंट को नॉर्मली क्या करता है वो? आर्क के ऊपर क्या करेगा? प्रोजेक्ट करेगा। तो कमांड कौन सी थी? ये प्रोजेक्शन पॉइंट। तो अपना यहाँ पे प्रोफाइल नाम का टूलबार टोटल अभी क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हैं फॉर्मूला, साथ ही साथ स्टैंडर्ड टूलबार, और एक टूलबार जो बचा है जिसका नाम है स्केच टूल्स। और स्केच टूल के साथ ही विजुअलाइजेशन नाम के टूलबार में से भी 3 कमांड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।